नितेश तिवारी जो कि आईआईटियन है, उनको राइटिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर वाली जॉब छोड़कर राइटिंग का काम शुरू किया था। 4 years at IIT Bombay still comes in very handy. It's not just what you learn in classroom. The kind of education you are exposed to prepares your brain in a certain way. वो बतौर राइटर काम करना चाहते थे, पर किस्मत ने उनको डायरेक्टर के रास्ते मोड़ दिया था। शुरू में एडवर्टीजमेंट में काम करते करते साथ ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म लिखी थी। इस वीडियो में हम उनके कुछ काम को देखेंगे और जानेंगे कि अपनी आईआईटी वाली जॉब छोड़ना उनके लिए अच्छा साबित हुआ या वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। चिल्लर पार्टी छोटे बच्चों के दोस्तों के ग्रुप पर बेस्ड है, जिसमें बच्चे एक करप्ट मिनिस्टर से भर जाते हैं अपने स्ट्रे पेट डॉग को बचाने के लिए। चिल्लर पार्टी को नितेश तिवारी और उनके दोस्त विकास ने मिलकर लिखा था और ये मूवी ऑलमोस्ट नहीं बनने वाली थी, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर 10-12 बच्चों को लेकर मूवी बनाने के लिए रेडी नहीं था। फिर फाइनली इसको डायरेक्ट किया नितेश जी ने। चिल्लर पार्टी का बजट था सिर्फ 60 लाख और इस मूवी ने बनाए थे टोटल 10 करोड़, जो कि इसे एक सुपर हिट मूवी बना देती। IMDb पर फिल्म को मिले हैं 7.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 75% फ्रेश। भूतनाथ रिटर्न्स भूतनाथ 1 की स्टोरी को काफी सारे पार्ट्स को लेकर चलती है, जैसे कि एक भूत की आत्मा और उसको एक बच्चे को देखना। तू मुझे देख सकता है? आगे गुलाब जामुन नहीं। दोनों में दोस्ती और एक दूसरे को हेल्प करना। चेंज इसमें ये है कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ भूतनाथ घर संभाल रहा था, इसमें वो देश संभालने वाला है, क्योंकि नेता लोगों के बस की है नहीं। मूवी में लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन है भूतनाथ के रोल में, और इस मूवी में वो वायरल गाना भी है आफ्टर पार्टी वाला, जिसमें हनी सिंह बोलता है कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। मूवी में आपको अच्छी कॉमेडी, अच्छा विलन और थोड़ा सस्पेंस मिलेगा, और ये भी देखने को मिलेगा कि जब वो इलेक्शन में खड़ा होता है तो क्या करता है। भूतनाथ रिटर्न्स का बजट था 35 करोड़ और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस था 51 करोड़, जो कि बस बच के निकले फ्लॉप पॉइंट्स है, मौत को छू के टक से वापस। और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। रेटिंग इसकी जो भी हो, मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई थी। दंगल महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों पर बेस्ड रियल लाइफ मूवी। नितेश जी को न्यूज़पेपर से इनके बारे में पता लगा था और इसके लिखने के 1 साल का वक्त लगा था और 2 साल लग गए नितेश जी को आमिर खान को इस रोल के बनाने के लिए। वो मूवी को शेल्फ करने को भी तैयार थे आमिर खान के लिए, पर उनको करना आमिर खान के साथ ही था। दंगल एक फादर और उनकी डॉटर्स की स्टोरी है, जिसमें बाप जबरदस्ती बेटियों से अपनी कुश्ती करवाता है। मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। शुरू में उसकी पूरी फैमिली और पूरा गांव महावीर सिंह के अगेंस्ट हो जाते हैं, ये बोलकर कि अपनी बेटियों से कुश्ती करवाता है, ये काम तो छोरे करते हैं। और धीरे धीरे जब लड़कियां दंगल जीतने लगती हैं, तब उनका सारा रवैया चेंज हो जाता है। दंगल जितनी इंडिया में हिट हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा हिट हुई थी चाइना में। दंगल का बजट था सिर्फ 90 करोड़ और इंडिया में इसने नेट कमाए थे 535 करोड़, मतलब ऑलरेडी सुपर हिट, जिसमें से 1330 करोड़ इसने सिर्फ चाइना से कमा लिए थे। जैसे इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 2070 करोड़। रॉटन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग है 89% फ्रेश और ऑडियंस रेटिंग है 93%। IMDb पर इसको मिले हैं 8.3 आउट ऑफ 10। दंगल अपने टाइम से लिखी हुई बहुत आगे की फिल्म थी, जो कि आज भी देखने वाले लोग देखते हैं और एक ही तारीफ करते हैं। दंगल की रिवॉचेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। नितेश तिवारी की ये फिल्म उनकी पुरानी फिल्मों से बहुत अलग थी। इस फिल्म से उन्होंने सारी साबित कर दिया था कि वो एक बेहतरीन राइटर है, जो कि सिर्फ एक कैटेगरी या एक जॉनर की फिल्म नहीं बना सकते। वो तेरे को गाली देके गया है, माँ बहन की गाली देके गया है, क्या बोलेगा अंदर से? छिछोरे हॉस्टल लाइफ बेस्ड मूवी है, जिसमें जब एक स्टूडेंट जेई क्लियर करने के बाद अपने हॉस्टल आ जाता है, तब उसे ये पता चलता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने हॉस्टल के ऊपर लगे हुए लूजर का टैग भी हटवाना होगा, जो कि पढ़ाई या कोई टेस्ट देकर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स में जीत कर होगा। ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर है, जिसमें श्रद्धा कपूर फीमेल लीड और मेल लीड में थे लेट सुशांत सिंह राजपूत। इस फिल्म का बजट था सिर्फ 50 करोड़ और इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन था 30 करोड़ और इंडिया में कलेक्शन था इसका 182 करोड़, जिससे इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 212 करोड़। रॉटन टोमेटोज पर इसका मिले थे 62% फ्रेश और ऑडियंस रेटिंग थी इसकी 91%। IMDb पर इस फिल्म को मिले थे 8.3 आउट ऑफ 10। ब्रेक पॉइंट एक टेनिस डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज है, जो ये ZEE5 पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज में हमें लेजेंडरी टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी के बारे में बताया गया है और कैसे वो लोग अलग हुए। पर क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री थी, वो भी टेनिस जैसे स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट की नहीं थी, इसे ज्यादा लोग जानते नहीं थे। रेटिंग के बारे में बात करें तो इसको रेटिंग IMDb पर मिली है 8.7 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं। द वॉल एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा और तुर्की सी एक्शन फिल्म है। इसमें वरुण धवन और जानवी कपूर लीड में थे। मूवी बेसिकली एक कपल के बारे में है, जिसमें लड़का शो ऑफ करना पसंद करता है और लड़की को स्कूटर चलाना पसंद है।
कैप्सूल वैप्सूल लेता है? नहीं लेता यार, लेता है ना, अरे बनाया खुद। मतलब सिंपल रहना। बात तब खराब हो जाती है जब लड़के को पता चलता है कि दहेज में लड़की के साथ उसको उसके एपिलेप्सी की बीमारी भी साथ में मिली है, और इसी बात पर बवाल मचा रहता है। और मूवी में इसी चीज को दिखाया गया है कि कैसे आदमी जो है उसे एक्सेप्ट करके अपने अंदर का बवाल खत्म करता है। और ये मूवी लखनऊ में बेस्ड है, मतलब मेरे शहर। बवाल काफी ठीक ठाक सी फिल्म है जो कि थिएटर में रिलीज होती तो पक्का फ्लॉप हो जाती, इसीलिए इसे अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म का बजट था 20 करोड़, और इस प्राइम की माने तो ये मूवी उनके प्लेटफॉर्म की मोस्ट वॉच्ड फिल्म थी, पर कितने घंटे हो लिए ये नहीं बताया उन्होंने। और इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी अवेलेबल नहीं। बवाल का रोटेन टोमेटो स्कोर है 21% और ऑडियंस स्कोर है 71%। इस फिल्म का IMDb स्कोर है 6.6 आउट ऑफ 10। रामायण के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी हिस्ट्री से बच्चा बच्चा वाकिफ है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। And I was completely in awe of what I saw. रामायण हमारे भगवान राम की कहानी है जो कि विष्णु भगवान के 7वें अवतार है, जिनका जन्म हुआ था धरती पर से रावण के अत्याचार को खत्म करने के लिए। और ये शुरू भी ऐसे ही हुई कि रावण ने भगवान सीता की वाइफ माँ सीता को किडनैप कर लिया था जब राम लक्ष्मण और माँ सीता वनवास काट रहे थे। और इसी जर्नी पर यह मूवी बेस्ड हो कि कैसे राम जी ने अपने महल छोड़कर वनवास काटे, कैसे रावण का अंत किया। रामायण का पार्ट 1 का बजट है पूरे 900 करोड़, और बजट के मामले में इस मूवी ने राजा मौली और शंकर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये मूवी बाय फार पूरे इंडिया की सबसे महंगी फिल्म ऑलरेडी है। इस मूवी को लेकर प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि ये मूवी 2000 से 2500 करोड़ की कमाल करेगी। तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नमित मल्होत्रा जो कि डीनेक कंपनी के मालिक हैं। डीनेक एक VFX कंपनी है, इसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर और एलियन जैसे मूवीज पर काम किया है। और उनकी VFX देख के आपको लगेगा ही कितना टॉप नॉच काम करते हैं, जिससे रामायण को लेकर एक और दूसरी उम्मीद जाग जाती है। To the world of Ramayana. जहाँ पार्ट 1 राम की हिस्ट्री और उनसे जुड़े सारी डिटेल थी, जिसमें रावण का पार्ट कम होगा, वहीं इसका सेकंड पार्ट रावण की हिस्ट्री और फाइनल बैटल राम और रावण के बीच पर ज्यादा फोकस करेगी। इस मूवी को 2 पार्ट में बनाने का प्लान भी इसी से आइडिया से आया था कि अगर मूवी को सक्सेसफुल बनानी है तो इसे ऐसे बनाना होगा कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान जो कि हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता कि हिंदू के भगवान कौन है, हिंदू गॉड्स कौन है, ट्रिनिटी कौन है, वो भी इस फिल्म को बिना कोई किताब या बिना किसी होमवर्क के देख सके और पूरी तरह से एंजॉय कर सके। इस मूवी का बजट रहेगा 700 करोड़, और इस मूवी का प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये मूवी पिछले मूवी से 2500 से 3000 करोड़ का बीच में कलेक्शन करेगी, जो कि इसे इंडिया की ऑलरेडी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना देती है। नॉन डायरेक्टोरियल फिल्म, अगर आपको ये जानना है कि नीतीश तिवारी ने टोटल कितना क्या काम किया, क्या क्या मूवीज लिखी हैं, तो आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, वरना आप वीडियो को ही खत्म कर सकते हैं। इसमें से पहली फिल्म है रणवीर सिंह की किल दिल, जो कि फ्लॉप रही थी, जिसमें गोविंदा और पाकिस्तानी एक्टर खान भी थे, जिसका बजट था 40 करोड़ और रेवेन्यू उसने किया 59 करोड़ का। इसके डायरेक्टर थे शाद अली, नल बटे सन्नाटा, 12 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस सिर्फ 5.5 करोड़। इसको डायरेक्ट किया था अश्विनी अय्यर तिवारी ने, जो कि नीतीश तिवारी की धर्मपत्नी है। बरेली की बर्फी, बजट इसका था 20 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस किया था 40 करोड़, जिसमें से 6 करोड़ इसने री रिलीज करने पर कमाए थे, जो कि इसे हिट बना देती है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने बजट का डबल किया। को भी डायरेक्ट किया था नीतीश तिवारी की वाइफ ने, अश्विनी अय्यर। घर की मुर्गी एक फीचर लेंथ फिल्म नहीं थी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी, 20 मिनट से भी कम की। ये सीधा यूट्यूब पर ही रिलीज हो गई थी। अनकही कहानी का बजट ऐसे तो ऑनलाइन विकिपीडिया कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस मूवी को एंथोलॉजी फिल्म कहा जा रहा है, जो कि 3 शॉर्ट स्टोरीज से मिलकर बनी। इस फिल्म की 3 शॉर्ट स्टोरीज मिलाकर ये फिल्म पूरी फीचर लेंथ फिल्म बन जाती है और इसे डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था लोगों द्वारा। तरला, बजट सिर्फ 10 करोड़, रिलीज हुई थी ZEE5 पर। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं, पर इसको डायरेक्ट किया था पीयूष गुप्ता ने, तुमसे ना पाएगा। इसको भी डायरेक्ट किया था अभिषेक सिन्हा ने, पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। चलिए चलता है।